मौका मिल गया कि वाकई पढ़ने का सबब है जन्नत में अपने जो है अपनी नमाज पढ़ी है। और अल्लाह के करम से देखो मुझे ये मौका मिल गया कि वाकई उस मोहब्बत को सलाम जिसके आखिरी अल्फाज थे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? तो आई होप खुश हैं, मज़े में हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पर जो है वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा हमारे शहर बाराबंकी में भी बहुत ही जोश व खरोश के साथ जो है मिलादुन्नबी, जश्न मिलादुन्नबी जो है मनाई गई। और हमारे यहाँ तो इतनी बारिश हो रही है कि बता ही नहीं सकते हैं। ये समझ लीजिए कि बस बाढ़ आ चुकी है। और यहाँ पर जो है मौसम देखिए कैसा हुआ, जैसे ही थोड़ा सा आसमान खुला यानी काले बादल दूर हुए, वैसे ही जो है मैंने कहा कि आपको भी जो है अपने यहाँ का जो बारिश वाला माहौल बना हुआ है तो उसका जो है क्लिप आपके साथ शेयर करूं। और देखिए कितने काले काले बादल हो रहे हैं। सिर्फ हम 2 ही 3 मिनट इसे शूट कर पाए थे। एक तो बंदर आ गया और दूसरे जो है बादल, बंदर और बारिश, इन तीनों ने मिल करके क्या बताएं, अब आप खुद आगे समझदार हैं। तो यहाँ पर बंदर ही बैठा हुआ था, हमने आपको शुरू में दिखला दिया और बाउंड्री पे था। और जब आते हैं तो इनका पूरा एक झुंड होता है, पूरा एक हुजूम होता है बंदरों का। और कपड़े जो है धुले हुए थे, कमरे में थे, और जैसे ही बाहर लाकर डाले वैसे ही बारिशों ने आ कर के फिर से वो आफत मचाई कि कपड़े लेके अंदर भागना पड़ा। तो बस थोड़ी देर कपड़े फैले थे, ये मानिए कि बस आधा 1 घंटे के लिए जो है आसमान यानी बादल, जो काले बादल थे वो छट गए थे। और यार जब बारिश होती है ना तो सबसे खूबसूरत जो है पौधे लगते हैं, उनके पत्ते इतने हरे हो जाते हैं, उसमें इतने फ्लावर्स आ जाते हैं कि बस देखते बनता है। और ये वाला जो पौधा हम आपको दिखा रहे हैं ये बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अभी इसका क्या आलम होगा और क्या हाल होगा वो आप जो है देखिएगा क्लिप में। अभी हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर अम्मी ने ये नया जो है प्लांट ला करके लगाया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे कमल की तरह। तो अम्मी भी अपने कपड़े ऊपर ले आई थी और लेकिन उनका भी लाना जो है सही नहीं रहा, क्योंकि बारिश आ गई थी तो फिर कपड़े तो फैलाने की जगह नहीं थी। ये था कि अभी हम लोग अपने हटा लेंगे तो फिर अम्मी के कपड़े डाल देंगे। और बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है ना वो कपड़े फैलाने की होती है, बहुत बहुत बहुत। और जिनके यहाँ न्यू बॉर्न बेबी है या बच्चे भी छोटे हैं तो उनके कपड़े भी जो है सुखाने में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाती है। खैर अब बारिश आने का जो है पूरा माहौल बन गया है। और यकीन मानिए कल तो जो है दोपहर से जो बारिश शुरू हुई है तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और नवाज़ यही कहने आए थे कि फुप्पू बारिश जो है आ गई है, कपड़े हटा लीजिए। तो अम्मी के कपड़े हमने यहाँ सामने रेलिंग पे डाल दिया था, तो फिर क्या था, फिर ज़िया से कह करके हमने भिजवा दिया नीचे। और ये जो है पूशो को देखते ही पूशो के पास आ गए। खैर हम लोगों के यहाँ मिलादुन्नबी जो है बहुत ही जोश और ख़रोश के साथ मनाया जाता है। लोग इबादत करते हैं, न्याज़ फ़ातिहा करते हैं। तो हमने भी जो है क्या कहते हैं मिठाई पे न्याज़ करवाया था, खाना बनाया था
और कुछ ना कुछ अच्छा बन ही जाता है। तो हमने जो है बीफ और अरबी यानी जो है बड़े का गोश्त और अरबी बनाया था। और अभी आप आगे देखेंगे। और बूंदी मंगाई थी, उस पर न्याज कराया था, बालूशाही भी मंगाई थी। तो ये स्पेशल दिन होता है, बहुत ज़्यादा जश्न मिलादुन नबी। आप खुद सोचिए, तो दिल करता है कि घर में कुछ अच्छा अच्छा एहतमाम किया जाए। तो बस सारे लोग जो है उसी में लगे थे। और बंदर ने क्या हशर किया, यही हम आपको बताने वाले थे कि हम नहीं बता रहे हैं, आप क्लिप में आगे देखिएगा। अब बताइए इस पौधे ने इस बंदर का क्या बिगाड़ा था। और इस बंदर ने उस पौधे को गिरा करके, और पौधे को तो नहीं खाया, पौधे को तो तोड़ दिया, लेकिन पौधे के अंदर की जिस मतलब अम्मी ने प्लास्टिक के उसमें बाउल में इसको लगाया था, तो उसने सिर्फ 2-4 उसमें से मिट्टियाँ खाईं। और उसके बाद पौधे को मिट्टी से अलग करके, जुदा करके, और डिब्बा जिसमें वो लगा हुआ था उसको तोड़ करके और चला गया। ये लोग फालतू की गंदगी करते हैं, फालतू का सामान नुकसान करते हैं। तो ऐसा है। तो अब शाम का वक्त हो गया था, चाय का टाइम हो रहा था, अम्मी को चाय भी देनी थी। तो हम पौधे के करीब आए और बेचारे उस पौधे का हशर नशर देख के बहुत अफसोस किया। तो ज़िया कहीं गए हुए हैं काम से, और आज जो है चाय लेके हमको ही नीचे जाना पड़ेगा। मौसम इतना ख़राब है यार, इतनी उलझन हो रही है कि अल्लाह पाक अब बारिश बंद कर दीजिए। और इतनी बारिश हो रही कुछ हद नहीं। तो चाय निकाल ली है अम्मी की, और अब हम ही जा करके चाय दे आएंगे। और अम्मी को बताना भी है कि बंदर आया था और पौधा नुकसान कर गया। तो अम्मी को हमने जब जाके बताया तो वो यकीन ही नहीं कर रही थी। तो हमने कहा भैया हम लोग बड़े हैं, हम लोग तो पौधा तोड़ेंगे नहीं, और हम लोगों की पौधे से क्या दुश्मनी है। तो चाय ले करके अम्मी के पास चलते हैं। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो अम्मी का पूछते रहते हैं। तो हमने कहा कि चलो अम्मी को अपने वीडियो में ले लेते हैं और आप लोगों से मुलाकात करवा देते हैं। अम्मी असर की नमाज़ पढ़ चुकी हैं और तस्बीह पढ़ रही हैं बैठ करके। और अम्मी ने जो है जो हमने मिठाई मंगाई थी उसके ऊपर जो है न्याज भी कर दिया है। और हम लोगों को कुछ भी फातिया न्याज करानी होती है तो अम्मी से ही कराते हैं। तो अम्मी को वही हम पौधे के बारे में बता रहे हैं, तो वही कहने लगी बिटिया अभी तो हम थोड़ी देर पहले ऊपर चढ़े थे और सारे पौधे सब कुछ देख के आए, बंदर तो नहीं था। हमने कहा बंदर को आने में कितनी देर लगती है, आपने पलकें बंद करनी है और पलकें खोलनी है, इतने मतलब कुछ 1 सेकंड में बंदर आ जाता है। तो हमने अम्मी से कहा कि आप चाय से कुछ लें तो हम ला दें, तो कहने लगी नहीं हमारे पास रखा हुआ है। तो ये जो है अपना फिर से पढ़ने लगी हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ऊपर आ करके उन्होंने अपने पौधे को फिर दूसरे गमले में जो है शिफ्ट कर दिया था। और मेरी कोशिश थी कि इससे पहले जो है इस वाले ब्लॉग से पहले हम आपको जो है जो क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग है वो अपलोड कर दें, आप तक पहुंचा दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया इसलिए क्योंकि ये जो मिलादुन नबी ब्लॉग है ये भी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था उस वाले ब्लॉग से ज़्यादा। और हमें पता है कि जिन लोगों ने सवाल किया है, जिन सब्सक्राइबर ने, तो उन्हें जानने की बेचैनी बहुत होगी। और यहाँ पर जो है मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं उम्र का तकाज़ा है और कुछ बीमारी का असर। और मेरी दादी के तो बाल जो है मतलब जब तक वो जी इतने अच्छे बाल थे उनके। और मेरी बड़ी खाला के बाल बहुत अच्छे, उनकी बड़ी बेटी के बाल बहुत अच्छे, यहाँ तक कि इवन मरियम की मम्मी के भी बाल बहुत अच्छे हैं और मरियम के भी बाल बहुत अच्छे हैं। और मेरे बाल तब तक अच्छे थे जब तक अम्मी के हाथ में थे, उसमें रोज़ ऑयलिंग होती थी, कंघी होती थी। और अब तो 2-2 दिन हो जाता है, कंघा होता ही नहीं है जल्दी से, और ऑयलिंग को तो 6-6 महीना हो जाता है। और आज अभी वॉइस और कर रहे हैं, यहाँ पर बालों का जिक्र आया तो फिर खुद से वादा किया कि आज बालों में तेल लगाना है। हमें लगता है मैंने बाल में तेल जो है 2 महीने पहले डाला था। और ये अच्छी बात नहीं है, आपको हफ्ते में 1 बार तो ऑयल ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए, रात में लगा करके सुबह उठ के वॉश कर लेना चाहिए। और हम रात में तो लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि फिर हमें उलझन होने लगती है बहुत तेज़, तो आदत नहीं है ना। और यहाँ पर जो है बस चाय हो जाएगी। आइए आप सब भी जो है मेरे साथ जो है शाम की चाय जो है एंजॉय करिए। तो उसके बाद जो है ये देखिए पूछो और पूछो के जो है साथी बाराती यानी शेरा वो ये भी आ गए थे। और यहाँ पर जो है
हमने डिनर में बनाया था अरवी और गोश्त, तो जो बहुत ही मज़े का बना था। और आप इसकी खुश शक्ल देखिए, खुश शक्ल है, खुश शक्ल। खाना बहुत ज़बरदस्त था। और अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं तो मुंह में पानी आ रहा है। इसका जो फिर रात में सालन बच गया था, तो फिर हमने दूसरे दिन लंच में जो है चावल और आलू डाल करके तहरी बना लिया था। और कौन कौन ऐसी ट्रिक अपनाता है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इतनी ज़बरदस्त तहरी बनती है, इतनी ज़बरदस्त, बस हम आपको बता नहीं सकते, बहुत मज़े की। और जब हम खाना खाने बैठे तो ज़िया भी खाना मांगने लगे, तो हमने कहा कि अब हम खा लेंगे तभी आपको देंगे। तो इसी बीच उन्होंने कहा अम्मा हमें रोटी नहीं खानी है, हम अपने लिए जो है जा कर के कुलचा या शिरमाल या जो है नान लेकर के आएंगे, ख़मीरी रोटी। हमने कहा एज़ यू विश, जो जिस चीज़ से खाना हो, आप जिस चीज़ के साथ सालन को एंजॉय करना चाहते हो तो आप करो, और हमें क्या है। तो यहाँ पर ज़िया अपना खाना जो है एंजॉय कर रहे हैं। बस यही जो है मिलादुन नबी के दिन कुछ स्पेशल हमारे यहाँ बना था, गोश्त और अरबी का सालन, पुलाव और रोटी, और साथ में जो है हमने कुछ मीठा मंगाया था, वो रहा ये मीठा। तो हमने बूंदी मंगाई थी, और हमें बूंदी खाना बहुत पसंद है, तो बालूशाही और बूंदी पर न्याज हो गई थी, और साथ में जो है खाना भी बन गया था। तो इस तरह से हमने मिलादुन नबी जो है अपने घर में मनाया। आप सबने भी इसी तरह मनाया होगा। और ये अम्मी की ट्रे है खाने की, क्योंकि अम्मी ने कहा हम जो है खाना लेट में खाएंगे, क्योंकि जब हम लोग खुद खाने से पहले अम्मी को खाना भेज देते हैं। लेकिन अम्मी जो है अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, वहाँ पर चाय नाश्ता कर लिया, जिसकी वजह से उनको देर में भूख लगी। तो ज़िया लेकर के खाना जा रहे हैं अपनी नानी के पास। चलिए, बारिश भी होने लगी है, ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।